fine. I am going to continue Economics Chapter 1 Development, and topic is Public Facilities. Public facilities. How is it that the average person in Punjab has more income than the average person in Kerala, but lags behind in these crucial areas? एवरेज पर्सन जो पंजाब का है उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली केरला की, बट लैग्स बिहाइंड. इट मीन्स कि कुछ क्रूशियल एरियाज में पंजाब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी केरला से पीछे है. द रीज़न इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. जो मनी है जो आपकी पॉकेट में है उससे आप सभी चीज़ें, सभी गुड्स, सभी सर्विसेज नहीं खरीद सकते. दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जो कि आपको अच्छी तरह से रहने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट ए completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. इसका मतलब है जो इनकम है वो अपने आप में एक पर्याप्त इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स और सर्विसेज के फील्ड में जिसको कि सिटीजन जिससे कि हर चीज को खरीद सके. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट. आप मनी से पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते. और एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स, और ना ही आप ऐसी दवाइयाँ खरीद सकते हैं जो कि नकली नहीं है या फिर जिनमें मिलावट नहीं है. अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज ऑल दिस थिंग. इसके लिए तुम्हें एक ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा जहाँ पर ऑलरेडी ये सब क्वालिटीज हैं. मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यूर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज. मनी जो है वो आपको इन्फेक्शियस डिसीज से भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. आपकी पूरी कम्युनिटी को ही इसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको कि अगर बेस्ट वे में लेना चाहें, चीपेस्ट वे में लेना चाहें, तो हमें उन सर्विसेज को और गुड्स को कलेक्टिवली लेना पड़ेगा या यूज़ करना पड़ेगा. जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन. अगर हम पूरी कॉलोनी के लिए ही एक सिक्योरिटी गार्ड को रखें कलेक्टिवली तो वो हमें सस्ता पड़ेगा, और अगर हम ईच हाउस पर एक वॉचमैन को लगाते हैं तो कंपैरेटिवली कॉस्टली पड़ेगा. बट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. अगर कोई और आपके एरिया में रहने वाला, विलेज में रहने वाला, लोकेलिटी में रहने वाला स्टडी के फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, वुड यू बी एबल टू स्टडी? तो शायद आप भी नहीं पढ़ पाओगे. या पढ़ पाओगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर. अगर आपके पेरेंट्स इस बात को अफोर्ड कर सकें और आपको प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ने के लिए भेज सकें. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स. आप तभी पढ़ पाएंगे क्योंकि और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, और साथ में बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर होना ही चाहिए, यहाँ इस एरिया में खुलना ही चाहिए. एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, और फैसिलिटीज की भी डिमांड करते हैं. सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए चांस टू स्टडी. तो सभी चिल्ड्रंस को पढ़ने का चांस मिल जाएगा. इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग. कुछ एरिया में क्या है कि जो गर्ल्स हैं उनको सेकेंडरी लेवल तक भी वो स्कूलिंग नहीं कर पाते बिकॉज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिकेट फैसिलिटीज. क्योंकि ना तो गवर्नमेंट ही उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और ना ही सोसाइटी ही इस फील्ड में कोई एफर्ट कर रही है. केरला हैज ए लो इन्फेंट mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर
इस तरह का प्रोविज़न है, इस तरह की व्यवस्था है हेल्थ के फील्ड में भी, और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की गई हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फंक्शंस वेल, और कुछ एरियाज में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। इफ सम PDS शॉप्स, it means ration shops, does not function properly in such places, the people there are able to get the problems rectified। और अगर कुछ एरिया में वो काम नहीं करती हैं PDS शॉप्स, तो पीपल्स को उसके लिए रेक्टिफाई करना चाहिए। हेल्थ एंड इंस्टीट्यूशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ स्टेट इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। और अगर ये सब है तो हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस के फील्ड में उस पर्टिकुलर एरिया में या स्टेट में जो लोग हैं वो काफ़ी बेटर हालत में हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, once it is realized that even though the level of income is important, हम इस बात को मानते हैं कि इनकम का लेवल अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है, yet it is an inadequate measure of the level of development, पर इतना पर्याप्त भी नहीं है। We begin to think of other criterion, हमें और क्राइटेरियन पर भी ध्यान देना होगा। There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful। तो हमारे सामने एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी कि किस चीज़ को शामिल करें, किस चीज़ को शामिल नहीं करें, पर शायद ये फिर इतना यूजफुल नहीं होगा। What we need is a small number of the most important thing, हमें कुछ नंबर्स को या कुछ आइटम्स को लेना होगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, हेल्थ और एजुकेशन को लेंगे हम इसमें, सच एज द वन वी यूज इन कंपैरिजन ऑफ केरला एंड पंजाब, क्योंकि पंजाब और केरला के कंपैरिजन में भी हमने इसको यूज़ किया, आर अमंग दैम ओवर द पास्ट डिकेड्स और सो, और काफ़ी सालों से इन दोनों ही आइटम्स का, इन दोनों ही चीज़ों का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज along with income as a measure of development। अब हम इसमें हेल्थ को यूज़ करेंगे, एजुकेशन को, और साथ में पर कैपिटा इनकम को भी। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में UNDP ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के द्वारा हम डेवलपमेंट को काफ़ी पॉइंट या उसके अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। अब इसके लिए हम एक कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स देखेंगे। ये देखिए टेबल 1.6, सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2004। कंट्री में श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये इन देशों की पर कैपिटा इनकम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट फॉर 15+ years population, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 levels, SGI रैंक इन द वर्ल्ड। इसमें जो सबसे आश्चर्य की बात हमें लगती है वो ये है कि देखिए आप इंडिया और श्रीलंका, इंडिया के सामने श्रीलंका काफ़ी छोटा देश है, ये छोटी कंट्री है, पर आप उसकी पर कैपिटा इनकम देखिए कंपैरेटिवली इंडिया से ज़्यादा है। इधर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कंपैरेटिवली इंडिया से हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, और लिटरेसी रेट फॉर 15+ years पॉपुलेशन वो भी कंपैरेटिव इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है। सेकंड चीज़ हम देखते हैं इंडिया एंड नेपाल। इंडिया की पर कैपिटल 313.9 और नेपाल की 149.0, कितना ज़्यादा फ़र्क है। पर जब हम पहुँचते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर तो 64 एंड 62, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लिटरेसी रेट्स फॉर 15+ years पॉपुलेशन में 61 एंड 50, कहने का मतलब है जहाँ पर कैपिटल इनकम उसकी हाफ है, उसके बाद भी नेपाल हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और लिटरेसी रेट फॉर 15+ years पॉपुलेशन के फील्ड में ज़्यादा पीछे दिखाई नहीं देता। Many improvements have been suggested in calculating SGI and many new components have been added to the Human Development Report। काफ़ी चेंजेस किए गए, काफ़ी सजेशंस दिए गए इंडिया के लिए, बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें प्रीफिक्स या फिक्स करने से पहले
It has made it very clear that what is important in development. डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है इज व्हाट इज हैपनिंग टू सिटीजन ऑफ ए कंट्री. क्या हो रहा है देश के लोगों के साथ. इट इज पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे हमें पहले देखना है लोगों की हेल्थ के बारे में, उनकी वेलबींग यानी कि उनकी हेल्थ के बारे में और साथ में ही उनके कल्याण के बारे में. तभी ये सबसे चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तभी हम लोगों की डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएंगे. अब हमारे सामने एग्जाम्पल आता है ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर से पहले हम लेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. ग्राउंड वाटर एक एग्जाम्पल है जिसे हम अभी आपको बाद में क्लियर करेंगे. सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए particular country is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. Suppose एक देश की डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलप्ड कंट्री है, पर अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम उसे और ऊपर ले जाएं या फिर कम से कम उसका उतना स्टेटस तो बनाए रखें जितना कि है. दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल और ये ज़रूरी भी है. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning. बहुत सारे साइंटिस्ट वार्निंग दे चुके हैं हमें सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century से that the present type and level of development are not sustainable. जो हमारा इस समय टाइप और लेवल है जो डेवलपमेंट का, नॉट सस्टेनेबल यानी कि बहुत समय तक रहने वाला नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स. These resources are replenished by nature. और जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसे नेचर के द्वारा ही रिप्लेनिश किया जाता है या पुनः इसकी पूर्ति की जाती है. एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल है क्रॉप्स और प्लांट्स हमारे सामने हैं. हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज. ये रिसोर्सेज आजकल ओवर यूज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन वट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, अगर हम उससे ज़्यादा पानी खर्च करते हैं जितना कि रेन मैनेज कर पाती है, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स. इसका मतलब हम इस रिसोर्स को ओवर यूज कर रहे हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज. कुछ ईयर्स यूज करने के बाद जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे. वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. इसको हम दोबारा से पुनः उसी समय इसकी पूर्ति नहीं कर सकते. We do discover new resources that we did not know of earlier. अब हम उन resources के बारे में जानना चाहेंगे जिनकी के बारे में हम पहले नहीं जानते थे. New resources in this way add to the stock. और new resources को हम स्टॉक में या भंडार में शामिल करेंगे. However, over time even this will get exhausted. पर अगर हम उन्हें यूज करते रहे तो थोड़े समय बाद वो भी खत्म हो जाएंगे. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. जो environmental degradation हमारे सामने हो रहा है उसके परिणाम, उसके जो दुष्परिणाम, उसके जो भी consequences होंगे वो नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज से बाहर हैं. वो उस बाउंड्री को नहीं मानती. दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक. ये इशू ना तो किसी नेशन के ही पर्टिकुलर नेशन के हो सकते हैं और ना ही किसी रीजन के. अवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर. हम सब का ही भविष्य जुड़ा हुआ है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है ये एक नया सब्जेक्ट है, नया एरिया है और इसमें जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, फिलोसफर्स हैं और सामाजिक साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक विज्ञानी, सभी इसमें इकट्ठे काम कर रहे हैं. इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल. यानी कि डेवलपमेंट का क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा रहने वाला है. एट ऑल टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, एज इंडिविजुअल, वी नीड टू एज वेयर वी वांट टू गो. हम कहाँ जाना चाहते हैं, वट वी विश टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं, वट एवर गोल्स आर, हमारे लक्ष्य क्या होंगे. द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू. और डेवलपमेंट के ऊपर ये डिबेट हमेशा ही चलती रहेगी. थैंक यू.